आइए समझते हैं स्टूडेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन ना तो रिफ्लेक्सिव होता है, ना ही ट्रांजिटिव होता है और ना ही सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। यह जो एग्जांपल है वो 11th मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 12th मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, समझते हैं। तो बोलता है हमको प्रूव दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये चीज हमको दिया गया दोस्तों। ठीक है, मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव को हम स्वतुल्य कहते हैं, वह रिलेशन क्या होता है, और सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक मतलब हम सममित के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव मतलब संक्रमण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको यदि इनके बारे में समझना हो तो प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये चीज हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है या आर स्वतुल्य नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, तो उसको हमको प्रूव करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये जो रिफ्लेक्सिव नहीं है बोल रहा है, ठीक है, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेना है। जो आर में से कोई भी एक मेंबर लेना है और उस एक मेंबर के लिए प्रूव कर देना है कि ये जो चीज है वो रिफ्लेक्सिव का जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, देखिए हम सभी जानते हैं रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी क्या होता है। ए एंड ए का रिलेशन यदि बिलोंग करता है रिलेशन में तो वह क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। मतलब यदि मैं बोलूं कि x बराबर x हो तो इस टाइप का जो x बराबर x तो बराबर होना रिलेशन जो है वहां पे रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, लेकिन a और a में रिलेशन में लूं और जहां a और a रिलेशन में रिलेशन ये क्या गिवन है, ये लेस देन आर इक्वल गिवन है। ठीक है, ऐसा रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करे इन दोनों एलिमेंट के साथ में, तब जाके हम बोले यदि बिलोंग करता है आर में तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन बिलोंग नहीं करता है तब हम उसको कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। और बिलोंग ना करने के लिए ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता हो या नहीं कर रहा हो, यही चीज हमको चेक करना है। नहीं कर रहा है मतलब नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो समझते हैं इसको। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कैसा एग्जांपल, सपोज मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और मैं रिलेशन ढूंढने वाला हूँ a और a में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है a लेस देन और इक्वल a वाला जो कंडीशन है वो चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लिखता हूँ 1/2। ठीक है, a को 1/2 लिखूंगा और यहाँ पे चेक करेंगे 1/2 का स्क्वायर जो है लेस देन और इक्वल होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये 1/2 लेस देन और इक्वल 1/4। क्या ये ट्रू है दोस्तों? देखिए 1/2 जो है ऑलवेज छोटा होता है। ठीक है, तो ये ऐसा सेटिस्फाई नहीं होगा, और ऐसा सेटिस्फाई नहीं होगा इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, और ये सेटिस्फाई नहीं है तो आप लिखेंगे a 1/2 जो है वो रियल जो आपका आर आपने डिफाइन किया यहाँ पे उसमें बिलोंग नहीं करता। और किसी भी एक मेंबर के लिए, रियल लाइन की किसी भी एक मेंबर के लिए यदि ये डिफाइन नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द नॉट सिमेट्रिक, या यह जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, या आप हिंदी में लिख लेंगे आर एक स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग
दूसरा कंडीशन में हमको प्रूव करना है नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है? नॉट सिमेट्रिक। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये प्रूव करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 लेस देन आर इक्वल -5 का स्क्वायर। देखिए सिमेट्रिक के लिए हमको, नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होता है, सिमेट्रिक के लिए हमको क्या चाहिए कि ए बी बिलोंग करता है आर में, तो बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। और नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए बी बिलोंग करता है आर में, तो बी ए जो है आर में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, रिलेशन बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये लेके चलते हैं। तो एग्जांपल लिया हमने 2 लेस देन आर इक्वल -5 का स्क्वायर, ये लेकर चला हमने। तो आप इसको ऐसा लिखिए, यहाँ पे -2 लिखिए और लेस देन आर इक्वल लिखिए 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है दोस्तों कि -2 और 5 जो है वो बिलोंग करता है आर में। क्यों? क्योंकि -2 हमने छोटा एलिमेंट लिया है और 5 जो है वो तो बड़ा एलिमेंट है, और ये जो है दोनों का कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि -2 लेस देन आर इक्वल 10 तो होगा ही होगा, 25 तो होगा ही होगा, ठीक है, फिक्स है। अब हम बात करते हैं उल्टा, कि हमको लेना है 5 पहले आना चाहिए और 1 बाद में आना चाहिए। तो हम लेके चलेंगे 5 -2 को, है ना। अब बताएंगे कि ये बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, 5 और -2 के रिलेशन में चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे 5 यहाँ पे, है ना, और एक जगह हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर, ठीक है। जो भी सेकेंड वाला एलिमेंट होता है वो बी का स्क्वायर बन जाता है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब क्या बताइए, आप बताइए कि ये जो 5 है वो लेस देन आर इक्वल होगा या नहीं होगा। लेस देन आर इक्वल होगा क्या, इस 4 से, तो ये लेस देन तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, इक्वल भी हो नहीं सकता, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। इससे क्या पता चला कि ये जो हमारा 5 है, 5 और -2 जो रिलेशन हमने लिया, ये रिलेशन इस आर में बिलोंग नहीं करता, और बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब हुआ ये नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आर जो है नॉट सिमेट्रिक है, या फिर आप कह सकते हो आर एक सममित संबद्ध नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सममित संबद्ध नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिमेट्रिक के बाद नॉट ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नॉट ट्रांजिटिव, थर्ड में हम लेते हैं नॉट ट्रांजिटिव। तो नॉट ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ले लेना है 2 लेस देन आर इक्वल -3 का स्क्वायर, एक एलिमेंट, ठीक है। आप सभी इससे समझ रहे हैं कि ये 2 होगा और ये 9 होगा, तो 2 इज लेस देन 9 आएगा, ऑलवेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 और -3 में एक रिलेशन मैंने लिया है, ठीक है। दूसरा रिलेशन हम क्या लेंगे, -3 लेस देन आर इक्वल 1 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ से ये हमने रिलेशन लिया, 3 और 1 के बीच में हमने रिलेशन ले लिया, ठीक है। ट्रांजिटिव में हमको क्या लेना होता है कि ए और बी का रिलेशन हो हमारे पास, ठीक है, और बी और सी का रिलेशन हो हमारे पास। तो हमको प्रूव करना होता है कि ए एंड सी का भी रिलेशन होगा, ऐसा प्रूव करना होता है ट्रांजिटिव में, ठीक है। तो यदि नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, ये दोनों रिलेशन हमको गिवन है, ठीक है, और हमको प्रूव क्या करना होगा कि ए से सी में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, ऐसा प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझेंगे तो देखते हैं, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, हमको लेना है 2 और 1 के बीच में रिलेशन लेना है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि 2 लेस देन आर इक्वल 1 में लिखूं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है कभी भी 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 1 के बीच में रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता। इससे क्या पता चला हमको कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, मतलब आर जो है वो संक्रमक नहीं है, ठीक है दोस्तों, आर जो है वो संक्रमक नहीं है, है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को
हल करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सो दैट द रिलेशन आर in the set of integer I defined by a or b if and only if a minus b is divisible by 5 where a b belongs to I is an equivalence relation। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, वहां पे आपको क्या क्या समझना है। सबसे पहले तो हमको रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है कि a माइनस बी, जब भी हमको a और b के बीच में रिलेशन बताना है तो हमको ये बताना है कि a माइनस बी किया जाएगा तो वो ऑलवेज 5 से डिवाइड किया जा सकता है, मतलब 5 से वो विभाजित हो सकता है। ठीक है, विभाजित हो सकता है का मतलब क्या होगा, वो पूरी तरीके से विभाजित होगा और उसका जो शेषफल होगा वो 0 आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी बिलोंग्स टू आई। आई क्या है, यहाँ पे इंटीजर को शो करते हैं, जहाँ इंटीजर जो होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो वो इंटीजर होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम पढ़ते हैं तुल्यता संबंध, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तुल्यता संबंध पढ़ते हैं। तो तुल्यता संबंध में क्या जानते हैं दोस्तों कि ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला तो वो स्वतुल्य होना चाहिए जिसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, दूसरा जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए या सममित कहते हैं उसको, फिर तीसरा जो है ट्रांजिटिव होना चाहिए जिसको संक्रामक कहते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई होता है तब जाके हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव या फिर स्वतुल्य को प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्वतुल्य। हमको प्रूव करना है आर जो है ना, आर जो गिवन है ये डिफाइन है, उसको हमको स्वतुल्य प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए स्वतुल्य प्रूव करने के लिए दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि स्वतुल्य होता क्या है। यदि आप ए आर ए यूज करें फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आई के लिए, तो मतलब ए और ए में रिलेशन हमको डिफाइन करना है। आई का मैं कोई भी मेंबर ले लूँ, आई का कोई भी मेंबर ले लूँ, उसमें मैं ए रिलेशन ए यदि मैं डिफाइन करता हूँ तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए, और यदि वो सेटिस्फाई करता है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतुल्य हो जाएगा या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये जो रिलेशन है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करना है हमको, ए माइनस ए ये लेके चलना है। ये जो कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब ए माइनस ए 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बी के स्थान पे क्या है, ए है, तो वो जो है 5 से डिविजिबल होगा तब ये सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ से a माइनस ए को निकालना है। देखिए 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा बताना है। ठीक है, a माइनस ए करते हैं, वो आएगा 0 और 0 आया दोस्तों। ठीक है, 0 तो क्या होता है, 0 तो ऑलवेज डिविजिबल होता है एनी नंबर। ठीक है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि 0 इज डिविजिबल बाई 5। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन सेटिस्फाई कर गया और सेटिस्फाई किया, इसका मतलब जो हमने आर बताया हुआ है, ये जो आर है वह क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव, या आप बोलेंगे आर जो है वो क्या है दोस्तों, स्वतुल्य है। ये हमको प्रूफ हो गया है ना। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक की। ठीक है, तो सिमेट्रिक हम देखते हैं क्या होता है। सिमेट्रिक सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लिख लेते हैं क्या होता है उसके बारे में एक बार और बता दूं कि यदि ए का रिलेशन बी के साथ में हो तो बी का रिलेशन भी ए के साथ में हो, तब जाके ये सिमेट्रिक कहलाता है। और ए बी जो है कोई भी इंटीजर का यहाँ का मेंबर, ये जो हमको सेट दिया होगा वहाँ का मेंबर होगा, और ये स्वेच्छा होगा। स्वेच्छा होगा मतलब हम बोलेंगे कोई भी आर्बिट्री मेंबर होगा। क्या होगा दोस्तों, कोई भी आर्बिट्री मेंबर होगा, कोई भी आर्बिट्री, उसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आई के लिए। ठीक है, आई का कोई भी मेंबर ले लीजिए। चलिए अब प्रूव करते हैं हम लोग हैं। तो प्रूव करने के लिए हम लेते हैं ए आर बी। ठीक है, ये लेके चलते हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि बी आर ए होगा। ठीक है, अब यदि ए आर बी गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमको गिवन है ना। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी इज डिविजिबल
बाई 5, या फिर आप लिखेंगे a माइनस बी 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, ये लिख लेंगे, है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी चीज 5 से विभाजित कब होगा, पूरी तरीके से जब a माइनस बी जो है वो 5 का गुणज होगा या फिर मल्टीपल होगा, ठीक है, कि 5 का वो मल्टीप्लाई होगा तभी तो उसको डिवाइड करोगे। जैसे कि आप बोलेंगे 10 है तो 10 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि मैं बोल दूं कि 1 जो है वो 5 से डिविजिबल है तो वो तो संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी चीज 5 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब वह जो है वो 5 का गुणक हो, या जो भी संख्या जो दिया गया हो 5 का गुणक हो, या फिर वह जो संख्या है वह जो है वो क्या हो, 5 के मल्टीपल हो। सिंपल सी बात है, तो उसको मल्टीपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, 5 का मल्टीपल है तो 5 इंटू m लिखेंगे। और m क्या हो सकता है, m हो सकता है कोई भी इंटीजर का मेंबर, कोई भी इंटीजर का मेंबर, अन्य मेंबर हो सकता है, ठीक है। क्यों, देखिए जैसे 1 होता है तो 5 इंटू 1 तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 होता है तो 5 इंटू 2 दैट इज क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कोई भी ले लो आप, n का मान कुछ भी ले लो, 5 के गुणा की वजह से वो ऑलवेज डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है a माइनस बी जो है वो 5 से डिविजिबल है ना, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इससे हमको ये पता चलेगा कि आप इसमें से माइनस बाहर निकाल लीजिए। तो ये माइनस जब मैं बाहर निकालूंगा दोस्तों तो यहाँ पे b जो है पॉजिटिव आ जाएगा, a नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ये सेम रहेगा, n बिलोंग्स टू i के लिए, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे कि b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5m लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5m लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख लीजिए, b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस, है ना, माइनस को ना लिखिए 5 लिखिए, माइनस m लिखिए, ठीक है। अब सभी जानते हो यदि 3 जो है इंटीजर में बिलोंग करता है तो 4 भी इंटीजर, माइनस भी उसका माइनस भी मल्टीपल इंटीजर में बिलोंग करेगा, या फिर आप बोल सकते हो 3 या प्लस माइनस 3 जो है ऑलवेज इंटीजर बिलोंग करेगा, प्लस माइनस 4 ऑलवेज इंटीजर बिलोंग करेगा। इसका मतलब m यदि बिलोंग करता है तो माइनस m भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये भी माइनस m भी क्या हो जाएगा, वो इंटीजर का मेंबर है, और इंटीजर का मेंबर है इसका मतलब ये भी गुणज हो गया। क्या है, b माइनस ए भी जो है 5 का गुणज है, और यदि ये 5 का गुणज है दोस्तों तो आप बोल सकते हैं b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो यह भी जो है वो क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 5 से ये डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमने प्रूव कर दिया कि b का रिलेशन a के साथ में है, किसके साथ में, b का रिलेशन a के साथ में है। तो ये हमारा प्रूफ होता है कि ये जो रिलेशन हमको गिवन है वह सिमेट्रिक रिलेशन है, जिसको हम सममित रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, सममित रिलेशन भी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव या फिर हम इसको कहते हैं संक्रमण, ठीक है, संक्रमण प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है उस पर बात करें, हमको क्या लेना पड़ता है, 3 एलिमेंट लेना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे a का रिलेशन b के साथ में हो और b का रिलेशन c के साथ में हो। तो हमको प्रूव करना होता है कि a का रिलेशन c के साथ में होगा, ये हमको प्रूव करना होता है, ठीक है। और दूसरा चीज, ये जो a b c जो लेते हैं ना, वो इंटीजर का कोई भी मेंबर होना चाहिए, कोई भी मेंबर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है, आर्बिट्रेरी होना चाहिए, ठीक। अब चलिए प्रूव करते हैं। हम लेके चलेंगे क्या, a b बिलोंग्स टू r लेके चलते हैं, ठीक है, एंड b c बिलोंग्स टू r। अब ये दो चीज लेके चलते हैं, ठीक है।
दोनों चीज लेके चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि ए और सी जो है वो भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए ए और बी यदि आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी जो है डिविजिबल बाई 5 है ना। तो आप लिख लीजिए a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 है ना, ऐसा लिख लीजिए। या फिर आप हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे 5 से विभाजित होता है ना। a माइनस बी 5 से विभाजित होता है, ऐसा लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही आपको सेम लिखना है क्या कि B और C भी है, B से बिलोंग करता है आर में, तो एंड लिखेंगे यहाँ है ना, और लिखेंगे B माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे B माइनस सी जो है वो क्या होगा, 5 से विभाजित होता है। ये भी आप लिख सकते हैं हिंदी वाले है ना, तो ये चीज आप लिखेंगे है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये डिवाइड क्या होता है, विभाजित होता है, तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी जो है किसी न किसी 5 की जो मल्टीपल होगा, तो उसको मैंने m1 ले लिया और इस m1 को मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर का होल नंबर है ना। ऐसे ही एंड में आएगा जिसमें b माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 5 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये भी 5 का मल्टीपल होगा। m2 कुछ और हो सकता है, दूसरा चीज हो सकता है, तो m2 बिलोंग टू i लिखेंगे है ना। अब क्या कर दीजिए, इन दोनों चीज को जोड़ दीजिए है ना। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5m1 प्लस 5m2, ऐसा जोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा जोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है देखिए, समझते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, कोष्टक सॉल्व कर दिए, इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, 5 कॉमन हो जाएगा और आएगा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास यहाँ क्या है, m1 बिलोंग करता है i को और m2 भी बिलोंग करता है i को, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि दोनों को जोड़ेंगे वो भी i में ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर है ना। चाहे 1 प्लस 2 करूँ तो भी 3 आ रहा है, तो 3 भी तो इंटीजर ही है ना। तो ऐसे इंटीजर को यदि जोड़ा जाए तो ऑलवेज इंटीजर में ही आएगा। इसका मतलब ये आएगा m1 प्लस m2 बिलोंग्स टू i आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि a माइनस सी इज इक्वल टू 5 इंटू m1 प्लस m2, और चूंकि यहाँ पे हम लिखेंगे m1 प्लस m2 बिलोंग्स टू i लिखेंगे, तो ये भी क्या हुआ कि a और c जो है a माइनस सी करने से वो 5 का मल्टीपल आया, और 5 का मल्टीपल आया, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो a माइनस सी जो है 5 से विभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे a का रिलेशन c के साथ भी है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि r इज ट्रांजिटिव। तो R एक संक्रमक है, संक्रमक संबंध है, या R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये आपने प्रूव कर लिया दोस्तों। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से आप सारे जो रिफ्लेक्सिव या इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उसको आप पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आने वाले मेरे वीडियो में मैं आपको फंक्शन क्या होता है, फंक्शन से रिलेटेड मैं उसके जितने एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, जो 12th का एग्जाम्पल है और 11th का एग्जाम्पल है, दोनों को मर्ज करके आपको मैं समझाने वाला हूं दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी कुछ डाउट ना